तो चलिए आज की चर्चा सीधे इस बहुत ही दिलचस्प और क्लासिक कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी है कुएं के मेढक और असीम समुद्र की। हम सब ने कभी ना कभी ये मुहावरा सुना है ना? लेकिन आज हम इसके पीछे के गहरे अर्थ और हमारे नजरिए यानी पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही पुराने, गहरे और घने अंधेरे वाले कुएं से। ये कुआं सिर्फ ईंट पत्थर की जगह नहीं है, बल्कि हमारी उस सीमित सोच का एक शानदार प्रतीक है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इंसान भी अक्सर अपनी ही बनाई हुई सीमाओं में कैद हो जाते हैं। शुरुआत करते हैं सीधे हमारे मुख्य किरदार मोंटू मेंढक की इस बात से। वो कहता है, क्या शानदार जगह है, मैं इस विशाल दुनिया का राजा हूँ। अब देखिए ये लाइन कितनी सटीक है। मोंटू पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सीना तान कर अपनी उस छोटी सी दुनिया पर राज कर रहा है। और सच कहें तो ये हमें बहुत खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे हम इंसान भी कभी-कभी बिल्कुल यही करते हैं। हम अपने छोटे से दायरे को ही पूरी दुनिया मान लेते हैं और उसी के इर्द गिर्द बड़े बड़े अहंकारी भ्रम पाल लेते हैं। हमें लगने लगता है कि बस जितना हमें पता है वही अंतिम सत्य है। अब जरा इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की तुलना करके देखिए। एक तरफ है मोंटू की दुनिया, वही घुटन भरा, सीलन और काई वाला संकरा कुआं, जहां से ऊपर देखने पर आसमान बस एक छोटे से गोल टुकड़े जैसा नजर आता है। और दूसरी तरफ है असली दुनिया, एकदम उज्ज्वल, विशाल और कभी खत्म न होने वाला असीम समुद्री क्षितिज। ये जो विरोधाभास है ना, ये बहुत ही गहरा है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जिस चीज को हम अपना पूरा ब्रह्मांड मानकर बैठे हैं, वो असल में इस अनंत दुनिया का एक बहुत ही छोटा, शायद अनदेखा सा हिस्सा है। तो चलिए कहानी के पहले भाग में चलते हैं और इस पूरे नज़ारे को दृश्य दर दृश्य समझते हैं। शुरुआत होती है मोंटू के जन्म से। मोंटू इसी सीलन भरे अंधेरे कुएं में पैदा हुआ था और मजे की बात यह है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में इन काई लगी दीवारों के पार कभी कुछ देखा ही नहीं था। सोचिए, जब नींव ही इतने सीमित दायरे में रखी गई हो तो सोच भी कैसी होगी। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। मोंटू कोई दिखावा नहीं कर रहा था या किसी से झूठ नहीं बोल रहा था। वो सचमुच पूरे दिल से ये मानता था कि उसका ये छोटा सा कुआं ही पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और सबसे शानदार जगह है। उसकी ये जो अटूट निश्चितता है ना, ये हमें बताती है कि कैसे बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे रहना कितना बड़ा भ्रम पैदा कर सकता है। जब किसी ने कभी बाहर की दुनिया देखी ही न हो, तो जाहिर है उसका वो छोटा सा कुआं ही उसके लिए सबसे महान और असीम जगह बन जाता है। ये भ्रम सच में बहुत ही शक्तिशाली होता है। लेकिन फिर कहानी के दूसरे भाग में आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। मोंटू की इस परफेक्ट दुनिया और उसके इस भ्रम में तब अचानक खलबली मच जाती है जब ऊपर कुएं की मुंडेर से एक मेहमान अंदर झांकता है। ये मेहमान है कालू, एक बहुत ही समझदार और दुनिया घूम चुका समुद्री कछुआ। और मोंटू के लिए ये बाहर की दुनिया से उसका पहला सीधा संपर्क था। और फिर कालू कुछ ऐसा कहता है जो मोंटू की पूरी दुनिया को ही चुनौती दे डालता है। वो कहता है, समुद्र की कोई सीमा नहीं होती, तुम्हारा ये कुआं तो समुद्र की एक बूंद के बराबर भी नहीं है। अब अगर हम इस संवाद पर गौर करें तो हम कालू की उस शांत, दुनियादारी से भरी समझदारी और मोंटू के अंदर पैदा हो रहे उस रक्षात्मक अविश्वास के बीच का जो अंतर है, उसे साफ महसूस कर सकते हैं। कालू उसे असलियत बता रहा है, लेकिन सोचिए, जो अपने कुएं को ही ब्रह्मांड मानता हो, उसके लिए ये सुनना कितना मुश्किल और झकझोर देने वाला होगा। और इसका नतीजा क्या होता है? कहानी के तीसरे भाग में हम देखते हैं कि मोंटू इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है। उल्टा वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ठान लेता है कि वो उस कछुए को गलत साबित करके ही रहेगा। और इसके लिए वो क्या करता है? वो उन्हीं भौतिक पैमानों का इस्तेमाल करता है जिन्हें वो जानता है, जिन्हें वो समझ सकता है। जरा मोंटू की बेताबी देखिए। वो उस असीम समुद्र को नापने की कैसी हास्यास्पद कोशिश कर रहा है। पहले कदम में वो एक छोटी सी छलांग लगाता है और पूछता है, क्या समुद्र इतना बड़ा है? कालू मना करता है। फिर दूसरे कदम में वो कुएं के आधे हिस्से तक एक बड़ी छलांग मारता है। और जब कालू फिर भी मुस्कुराकर नहीं कहता, तो तीसरे कदम में मोंटू अपनी पूरी ताकत झोंककर एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक विशाल, थका देने वाली छलांग लगा देता है। ये पूरा दृश्य हमें बहुत ही सटीक तरीके से दिखाता है कि कैसे अक्सर इंसान अपने सीमित और संकुचित नजरिए से उस असीमित सच्चाई को नापने की असफल कोशिश करता है जो उसकी समझ से बिल्कुल बाहर है। उस आखिरी छलांग के बाद मोंटू का हाल बुरा हो जाता है। वो बुरी तरह हाँफने लगता है, थक कर चूर हो जाता है और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ घोषणा करता है कि नामुमकिन है, अस्तित्व में ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती जो कुएं के इस छोर से उस छोर तक की दूरी से बड़ी हो।
कालू ये सब देखकर समझ जाता है कि दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि क्योंकि मोंटू कभी इस छोटे से दायरे से बाहर निकला ही नहीं है, इसलिए उसके पास समुद्र की विशालता को समझने की वो मानसिक क्षमता ही विकसित नहीं हुई है। उसके लिए तो दुनिया का सबसे बड़ा पैमाना बस उसका ये कुआं ही है। लेकिन फिर मोंटू के अंदर कुछ बदलता है। एक सवाल उभरता है, क्या सच में बाहर कोई और दुनिया है? बस यही वो पल है, यही वो क्षण है जहां मोंटू की वो जो अटल निश्चितता थी ना, वो आखिरकार दरकने लगती है। उसका वो अहंकार एक पल के लिए रुकता है और वो कालू से इस असीम समुद्र का वास्तविक प्रमाण मांगने लगता है। और सच मानिए, ये सवाल पूछना ही नई चीजें सीखने और आगे बढ़ने की दिशा में उठाया गया पहला सबसे अहम कदम है। और अब हम कहानी के चौथे भाग में आते हैं, जहां सबसे बड़ा बदलाव होता है। कालू कछुआ एक लटकती हुई बेल के सहारे मोंटू को खींचकर कुएं से बाहर निकालता है। अब ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रतीक है। एक सीमित, अंधेरी और बंद जगह से बाहर निकलकर एक खुली और असीम दुनिया में कदम रखने का। जरा एक पल के लिए उस संवेदी विस्फोट की कल्पना कीजिए। जब मोंटू पहली बार कुएं से बाहर आता है तो उसकी आंखों के सामने क्या होता है? पहली बार वो एक विशाल खुली जमीन देखता है, आसमान को छूते हुए ऊंचे ऊंचे पेड़ देखता है, बेहद शानदार और विशाल पहाड़ देखता है, और देखता है वो असीम नीला समुद्र जिसका कोई अंत ही नहीं था। ये एकदम उज्ज्वल और खुला परिदृश्य उसके पिछले पूरे विश्व दृष्टिकोण को, उसकी पूरी सोच को एक ही पल में चकनाचूर कर देता है। कहाँ वो अंधेरा और संकरा कुआं, और कहाँ ये विस्मयकारी असीमित नजारा। और इसके बाद मोंटू जो कहता है वो इस पूरी चर्चा का सार है। वो कहता है, मुझे माफ कर दो, मेरा अहंकार और मेरा ज्ञान दोनों ही मेरे उस छोटे से कुएं तक सीमित थे। मेरी सोच कितनी छोटी थी। ये लाइन इस कहानी के मूल संदेश को बहुत ही खूबसूरती से समेट लेती है। विशाल सत्य को देखने पर मोंटू के अंदर उस गहरे अहंकार से सच्ची विनम्रता तक का जो ये बदलाव है, वो सच में अद्भुत है। वो अपनी गलती मानता है, और यही वो पल है जो हमें सिखाता है कि सच्ची समझ और असली ज्ञान हमेशा विनम्रता के साथ ही आते हैं। तो चलिए अब इस कहानी से थोड़ा बाहर आते हैं और 5वें भाग में चलते हैं। अब हम इस काल्पनिक कहानी को वास्तविकता से जोड़ेंगे और मोंटू मेंढक को एक आईने की तरह इस्तेमाल करके खुद के यानी मानवीय व्यवहार का विश्लेषण करेंगे। आखिर ये कहानी हमारे आज के जीवन में हमारे लिए क्या मायने रखती है? और ये सवाल हमें एक बहुत ही अहम मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है, जिसे हम कंफर्ट जोन कहते हैं। कालू कछुआ एक तरह से मोंटू के कुएं को सीधे इस कंफर्ट जोन से ही जोड़ रहा है। कंफर्ट जोन असल में वो मानसिक स्थिति है जहां हमें सब कुछ जाना पहचाना लगता है, हम बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं और चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं। लेकिन समस्या ये है कि यही वो जगह है जो अंततः हमारे विकास और हमारे नजरिए को पूरी तरह से सीमित कर देती है। तो ये कोई बच्चों की कहानी नहीं है, बल्कि ये वास्तविक दुनिया का एक बहुत ही प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल सबक है। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि कैसे हम खुद अपने अपने कुएं का निर्माण करते हैं। जब हम अपनी सीमित सोच और पुरानी आदतों से चिपके रहते हैं ना, तो हम अनजाने में खुद को एक ऐसे ही प्रतीकात्मक कुएं के अंदर कैद कर लेते हैं, और फिर हम बाहर की उस असीम दुनिया को देखने से चूक जाते हैं। इस पूरी चर्चा का सबसे अहम निष्कर्ष यही है कि अगर हमें महान चीजें हासिल करनी है और जीवन में सच में आगे बढ़ना है, तो हमें उस जगह से बाहर कदम रखने के लिए तैयार होना ही पड़ेगा जो हमारे लिए आरामदायक है। तो चलिए इस विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। हम सभी के जीवन में कुछ अदृश्य सीमाएं होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। हमें खुद से ये पूछना होगा कि हमारी सोच, हमारे करियर या हमारे निजी जीवन में वो कौन सा कुआं है जिसमें हम इस वक्त फंसे हुए हैं। और उससे भी बड़ी बात, क्या हम अपना वो असीम समुद्र खोजने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर छलांग लगाने का साहस जुटाने को तैयार हैं? इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि हम सब नई चीजें सीखते हुए अपने दायरे को लगातार बढ़ाते रहेंगे।